Hello guys, welcome to OTS. I'm Ash Valoria. Once again in this video, I shall discuss to all of you about the fourth chapter of history of NCERT class 6th. Okay, क्लास 6 की NCERT का चैप्टर क्रमांक 4 उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज। जो 3 चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पर, सो इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एट देम टू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन और वी कैन कॉल इट सरस्वती सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भी बुलाना चाहें, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो जो पहला पेज है इस चैप्टर का वो बताता है आपको कि हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। एक्चुअली 80 साल पहले, लगभग 80 to 85 years back, when Britishers were building their palaces, their buildings, तो वो burnt bricks उनको मिली थी एक जगह। They were using those burnt bricks in their mansions. So धीमे धीमे ये बात फैली कि ये जो bricks हैं ये काफी पुरानी हैं। In fact these bricks are about 5000 years old. तो फिर ब्रिटिशर्स ने इतना एम्फेसाइज नहीं किया उस पर और वो ब्रिक्स उन्होंने अपने म्यूजियम्स में लगा दी, अपने बिल्डिंग्स में लगा दी। बट दयाराम साहनी एंड आर.डी. बनर्जी, इन लोगों ने पोस्ट इंडिपेंडेंस सर्वे किया, आर्कियोलॉजी करी और फिर इन्होंने फाइंड आउट करी हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब धीरे धीरे फाइंड आउट करी तो वी फाउंड कि जो ब्रिक्स ये थी ये उस जमाने की थी। नाउ थिंक ऑफ इट गाइस कि उस जमाने की ब्रिक्स 80 साल पहले भी एग्जैक्टली वही काम कर रही थी, वही मजबूती दे रही थी। तो वो ब्रिक्स कितनी मॉडर्न टेक्निक से प्रिपेयर करी गई होंगी, कितनी मॉडर्न टेक्निक से उन्हें बर्न किया गया होगा, पकाया गया होगा। और जो हड़प्पन के टाइम पर जो वो ब्रिक्स लगती थी उनके घरों में, वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगती थी। इंटरलॉकिंग पैटर्न का मतलब होता है एक ब्रिक ये लगती थी, एक ऐसी लगती थी, फिर एक ऐसी लगती थी, फिर एक ऐसी लगती थी। ये जो पैटर्न था इंटरलॉकिंग पैटर्न, और मोर्टार और पेस्टल्स और लाइमस्टोन का यूज हुआ था उस जमाने में, हड़प्पन ने यूज किया था। ये दिखाता है द साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द पीपल हु वर लिविंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, नाउ जो नेक्स्ट पेज है इस चैप्टर का वो बताता है आपको मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट बाथ मिला था उसके बारे में। उसको टार से, जो ग्रेट बाथ था उसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएंगे और मैं आपको कहानी के फॉर्म में सुना रहा हूं ताकि आपको ये रिवाइव रहे। जो वो टैंक था, जो ग्रेट बाथ था, उसको टार से कोट किया गया था और उसको वाटर टाइट बनाया गया था। पानी उसमें से जब खराब हो जाता था तो उसको निकाल दिया जाता था, फ्लो के लिए अलग रास्ता था और फिर उसको नया पानी भरा जाता था। मान्यता ये है, लोग ये साइंटिस्ट ये मानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि वो बाथिंग के लिए यूज होता था और वो रिलीजियस फंक्शन होता था, उसमें बाथिंग के लिए यूज होता था। जैसे आजकल जो आपका इलाहाबाद में जो संगम होता है वहां लोग नहाते हैं, कुछ इसी प्रकार का उस समय जो ग्रेट बाथ का इस्तेमाल होता होगा। ओके, नाउ फर्दर जब हम इसमें आगे पढ़ते हैं तो वी फाइंड आउट कि मेटल का प्रयोग स्टोन एज में नहीं था। ओके, अच्छा, आयरन का प्रयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि वेदर आयरन वाज यूज्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल और नॉट। सो आयरन का इस्तेमाल नहीं होता था, रादर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब मिल गए थे, बट आयरन नहीं मिला था। आयरन आपको अर्ली वैदिक एज के बाद वाले फेज में, या फिर हम कह सकते हैं कि लेटर वैदिक एज के पीरियड में आयरन की डिस्कवरी हुई थी और उसी आयरन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल के महाजनपद का क्रिएशन हुआ था। सो बेसिकली बात यह है कि आयरन हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिला था। ओके, सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज इस चैप्टर के, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, ये टॉपिक है। जो स्ट्रीट थे और जो ड्रेन्स थे वो 90 डिग्री एंगल पर काटते थे, 90 डिग्री एंगल पर थे। ठीक है, और ये वेल फंक्शनिंग और वेल प्लान्ड पूरी सिटी बनाई गई थी, क्योंकि इसमें
हाउसेस और ड्रेनिंग सिस्टम एक साथ डाला गया था। ऐसा नहीं था कि पहले हाउस बना दिए फिर गड्ढा खोद रहे हैं या फिर ड्रेनेज डाल रहे हैं, ऐसा नहीं था जैसे आजकल होता है, वैसा नहीं था। उन्होंने एक साथ ही काम किया था और स्ट्रीट हाउसेस को 90 डिग्री पर काटती थी, दरवाजे अंदर की साइड खुलते थे और 2 स्टोरी हाउसेस बहुत कॉमनली यहां पाए गए हैं। अलग हर हाउस में अलग वॉशरूम मिला है। ये दिखाता है कि हाइजीन का ख्याल वो लोग रखते थे। वाटर की सफाई भी ये लोग करते थे। जो हाउसेस से गंदा पानी निकलता था सीवर में जाता था, उसके बीच में वो वाटर साफ भी करते थे और वो वाटर इकट्ठा भी करते थे। ठीक है, नाउ अगले पेज पर हम आते हैं। इसमें लाइफ इन द सिटी ये टॉपिक है। अगले पेज पे लाइफ इन द सिटी। सी हड़प्पन सिविलाइजेशन तक आते आते, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित था, अब क्योंकि एग्रीकल्चर था तो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो पॉटरी बनेगी, पॉटरी बनेगी तो सेटल्ड लाइफ होगी। अब क्योंकि खाने पीने के लिए आदमी निश्चिंत है, एग्रीकल्चर है, तो वो कुछ अलग काम करेगा, स्पेशलाइजेशन करेगा। देयरफॉर हड़प्पन समय में पीपल जो थे वो स्पेशलाइज जॉब करते थे। फॉर एग्जाम्पल कोई क्राफ्ट्समैन है, कोई मकान बनाने का काम करता है, कोई ज्वेलरीज वगैरह बनाने का काम करता है, कोई पॉट बनाता है, तो दे वर स्पेशलिस्ट इन देयर ओन जॉब्स। ओके, मतलब क्योंकि एक पॉइंट आप इससे ये पता रखें कि एग्रीकल्चर सेटल्ड था, सिविलाइजेशन थी, सेटल्ड लाइफ थी, इस वजह से जो है अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस आदमी कर सकता था। तो इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन का एक तरीका। इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को सब कॉन्टिनेंट की फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। अर्बनाइजेशन का पार्ट क्या होता है? वेरिएड जॉब्स हो, वेरिएड जॉब्स थी, अच्छे खासे एरिया में वो फैला हो, अच्छे खासे एरिया में फैला था, और कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से लगभग 40,000 लोग उस समय वहां रहते थे, लार्ज पॉपुलेशन भी थी। तो जो अर्बन कल्चर था पहला, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही माना जा सकता है। सेकंड अर्बनाइजेशन आप कह सकते हैं कि लेटर वैदिक एज में आया। फर्स्ट अर्बनाइजेशन हड़प्पन कल्चर था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, टेराकोटा। टेराकोटा के बहुत सारे स्टैचूज मिले हैं, टेराकोटा से बनी हुई बहुत सारी मूर्ति मिली है। इनफैक्ट हड़प्पन पीपल के सील पे यूनिकॉर्न की इमेज भी मिली है। इसका मतलब वो कुछ सुपरस्टिशंस या इन सब चीजों में मानते थे, यूनिकॉर्न वगैरह की सील मिलना। ओके, अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि वो अच्छे स्पेशलिस्ट जॉब करते थे, तो वो अच्छे डिजाइनर्स भी थे। इस बात का सबूत है दी ब्रॉन्ज स्टैचू डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल जो हमें मिली है, जो मोहनजोदड़ो से मिली है, वो इस बात का सबूत है कि दे वर वेरी कीन इन देयर ऑक्यूपेशन। द बियर्डेड मैन, जो प्रीस्ट मिला है बियर्डेड, उसमें जो बारीकियां हैं वो एक्चुअली ये बताती हैं कि उस समय वो उनका ड्रेसिंग सेंस क्या था। वो एक ड्रेप लपेटे हुए है, पूरी बियर्ड बिल्कुल सही है। ओके, और थोड़ी सी वो कानों में कुछ पहने हुए भी है। तो ये सब चीजें ये बताती हैं कि फैशन सेंस काफी था, लिपस्टिक वगैरह काफी यूज में थी, ज्वेलरी काफी यूज में थी, बीड मेकिंग बहुत बड़े स्तर पे होती थी। इनफैक्ट बनावली वगैरह में बीड मेकिंग, कालीबंगन में और यहाँ पर बीड मेकिंग काफी पॉपुलर थी, बीड मेकिंग वगैरह होती थी। तो इससे पता पड़ता है कि देवर वेल सेटलर्स। उनके हाउसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, उनकी स्ट्रीट ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बता दिया, उनके फैशन, जो उस फैशन और स्टाइल था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, क्लोथ। क्लोथ वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि मेहरगढ़ वगैरह में कॉटन की खेती बहुत पहले शुरू हो गई थी, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है। तो जो क्लॉथ का सिस्टम था, और यहां से एक्सपोर्ट भी जो होता था वो क्लॉथ ही होता था। यस, यू हर्ड इट राइट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम भी होता था। इसीलिए लोथल में एक डॉकयार्ड मिली है, लोथल में डॉकयार्ड है ना, पोर्ट था लोथल, वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था बाहरी दुनिया से। इनफैक्ट काफी सारी चीजें जो ये इंपोर्ट करते थे, जो कॉपर एक अलॉय है,
कॉपर को, जो कॉपर की बनाने के लिए टिन वगैरह होती थी वो ये इंपोर्ट करते थे। टिन राजस्थान से भी आती थी, कुछ चीजें अफगानिस्तान से भी आती थी, और ओमान और जो वहां पर रीजन है वहां से भी इंपोर्ट आता था। ओमान वगैरह को हड़प्पन सिविलाइजेशन में दिलमून और मगन इन नाम से जाना गया है। दिलमून एंड मगन, ये कीवर्ड्स आ सकते हैं कि व्हाट वाज दिलमून एंड मगन। तो आपको बताना होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो व्यापार होता था वो इन जगहों से होता था। ओके, नाउ जो सील्स बनती थी वो स्टीयर टाइप की बनती थी। सील्स रेक्टेंगुलर भी थी, सर्कुलर भी थी और स्क्वायर शेप में भी थी। ओके, सील्स तीनों शेप में थी, इसका मतलब वो ज्योमेट्री की भी अच्छी खासी नॉलेज रखते थे। रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या फर्क है, ये बातें भी जानना एक कीन चीज ही है, तो ज्योमेट्री की भी अच्छी खासी नॉलेज थी उन्हें। ना एक इसमें पॉइंट है कि कार्नेलियन कार्नेलियन इज अ ब्यूटीफुल सैंडस्टोन जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला है। जो कार्नेलियन स्टोन है जो कि बहुत सुंदर स्टोन होता है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो मिला है। और कार्नेलियन यूज किया जाता था बीड्स बनाने के लिए, और ये लोकली फाउंड स्टोन था। कार्नेलियन वाज लोकली फाउंड स्टोन जो कि बीड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नाउ एक पत्थर का नाम दिया है एनसीईआरटी में, दैट इज फयांस, FAIENCE, फयांस। ये जो पत्थर था ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था, इट वाज नॉट नेचुरल। ये स्टेटमेंट आ सकता है, फयांस जो पत्थर था दैट वाज नॉट नेचुरल, दैट वाज एन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट। ना फयांस का इस्तेमाल बैंगल्स बनाने में, अब बैंगल्स से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब फैशन स्टेटमेंट उनका अच्छा था। बैंगल्स बनते थे, बैंगल्स काली बंगन में भी बनते थे। फयांस का इस्तेमाल बीड्स बनाने में भी होता था, बैंगल्स बनाने में भी होता था, इयररिंग्स बनाने में भी होता था। ओके, नाउ टेराकोटा और फयांस मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, क्लॉथ के लिए वहां पर स्पिनिंग थ्रेड जो होता है जिससे क्लॉथ बनता है, वो उसकी भी डिस्कवरी हुई है। इसका ये मतलब है कि रेडीमेड क्लॉथ यहाँ बनता था और यहाँ से इंपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट होता था क्लॉथ। और उस समय जो है बार्टर सिस्टम चलता था, एज यू ऑल नो, तो वहां से भी कुछ चीजें आती थी एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट करते थे हड़प्पन लोग, तो कुछ चीजें विदेशों से भी आती थी, है ना। नाउ कमिंग नेक्स्ट, कौन सी चीज कहां कहां से आती थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसमें भी यही चीज यही चीज पूछी है केवल। सो टिन मैंने आपको बताया अफगानिस्तान से आती थी। ओके, टिन ईरान से आती थी। कॉपर राजस्थान के एरिया से आता था। कॉपर ओमान से आता था, जिसको दिलमून एंड मगन, वो जो एरिया है ओमान, वहां से आता था। जो प्रेशियस स्टोन्स थे वो गुजरात से भी आते थे। गोल्ड कर्नाटक से आता था, कर्नाटक में आजकल कोलार माइंस फेमस है, और कर्नाटक तो गोल्ड के लिए वैसे भी फेमस है, तो गोल्ड कर्नाटक से आता था। जो प्रेशियस स्टोन्स थे वो गुजरात से आते थे, अफगानिस्तान से आते थे, ईरान से आते थे। ये आप आराम से याद कर लीजिएगा कि टिन कहां से मिलता था, कॉपर कहां से मिलता था, प्रेशियस स्टोन कहां से मिलते थे, और गोल्ड कहां से मिलता था। ओके, ना नेक्स्ट पार्ट, फूड क्या था, वो लोग खाना किस तरीके का खाते थे। तो सिंस प्लो मिला है, ओके, इसका मतलब वो अनाज उगाते थे और वो खाते थे। वेजिटेरियन प्रजाति जो थी वो ओवर डोमिनेटिंग थी। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो नॉनवेज नहीं थे। इनफैक्ट रिसेंट कुछ साल पहले पता पड़ा है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते थे, और नॉनवेज भी कुछ लोग थे, बट ओवरवेलमिंग मेजोरिटी वेजिटेरियन थी। अनाज उगाती थी, अनाज खाती थी। ठीक है, सीड का इस्तेमाल किस किस तरीके से होता था। सीड का इस्तेमाल इन अ क्रॉप होता था, किसी को गिफ्ट देना है उसमें सीड का इस्तेमाल होता था। सीड का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए होता था। ओके, तो सीड्स के ऐसे कुछ इस्तेमाल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं और क्वेश्चन बन सकता है, वो थे। नाउ एक सवाल ये है कि प्लो जो मिला है, प्लो कहां से मिला है। ठीक है, तो जो पिलो मिला है वो आपका कालीबंगन के एरिया से मिला है, बनावली के एरिया से मिला है। एक जो स्पेसिमेन होता है वो बनावली के एरिया से भी मिला है। तो ये क्वेश्चन आया तो इसका ये आंसर होगा। बेसिकली बनावली वाज इज फेमस फॉर दैट प्लो स्पेसिमेन। ओके, नाउ मैंने आपको पहले बता दिया जो इसमें नेक्स्ट है,
गुजरात में काफी साइट्स थी, लोथल, धोलावीरा, ये सारी साइट्स गुजरात में है। सिटी के दो पार्ट्स हुआ करते थे, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। ओके, वेस्टर्न पार्ट्स में उनकी प्रीस्टली क्लास रहा करती थी। इसका ये मतलब है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो कमांडिंग पोजीशन में थी, यानी कि सब बराबर नहीं थे, एगलिटेरियन सोसाइटी नहीं थी, कोई कमांडिंग अथॉरिटी थी और फिर उसके सब्जेक्ट्स थे। वेस्ट साइड में जो कमांडिंग अथॉरिटी थी वो रहती थी, वेस्ट साइड ईस्ट साइड से थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है। ईस्ट साइड में जो सिविलियंस थे वो रहा करते थे। हर सिटी दो पार्ट में डिवाइड थी एक्सेप्ट देन धोलावीरा। धोलावीरा को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था और धोलावीरा में एक स्टेडियम भी मिला है जिसमें बेसिकली वो अपना एंटरटेनमेंट करते होंगे, गेम्स खेलते होंगे। तो धोलावीरा में ये धोलावीरा तीन पार्ट्स में डिवाइड थी बेसिकली। ये एक्सेप्शन है तो इंपॉर्टेंट है। लोथल में डॉकयार्ड मिली है, जो पोर्ट था, लोथल के पोर्ट के थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था। ओके, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? बेसिकली अलग अलग थ्योरीज हैं इसमें। कुछ लोग कहते हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट या कुछ साइंटिस्ट, फॉर एग्जांपल व्हीलर, उनका मानना यह है कि बाढ़ आई थी, पानी में सब तबाह हो गया था। कुछ लोगों का, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि सूखा पड़ा था, जो बिल्कुल मतलब एंटीथेसिस है इससे, उससे खत्म हो गए थे। अच्छा, जो आर्यन थ्योरी में विश्वास करते हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, हालांकि आर्यन इन्वेजन थ्योरी इस समय डिबंक हो चुकी है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी का कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है जो उसको पूरी तरीके से प्रूव कर पाए। ये कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस की दिमाग, ब्रेन चाइल्ड था। फॉर एग्जांपल मैक्स मुलर, जो लोग सेंट साइमन, जो लोग व्हाइट्समैन बर्डन और वेस्टर्न सुप्रीमेसी, व्हाइटमैन सुप्रीमेसी को मानते थे, आर्यंस की थ्योरी वो लेके आए थे, ठीक है। तो कुछ अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि आर्यंस आ गए थे तो कत्लेआम हुआ, इन्वेजन हुआ, उसकी वजह से ये खत्म हुए। हालांकि इसके प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो स्कल्स मिले हैं उन पर कोई ऐसा निशान नहीं मिला है हड़प्पन लोगों के कि वो लड़ाई में मारे गए हों। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई। कुछ लोगों का मानना है कि सुनामी आई होगी या बेसिकली वाटर फ्लडिंग की वजह से, या कुछ लोगों का मानना है क्लाइमेट चेंज की वजह से, या सूखा पड़ा होगा उस वजह से। तो इसकी बेसिक अलग अलग थ्योरीज हैं। तो ये अभी कुछ प्रॉपर क्लैरिफाई नहीं हुआ, इससे सवाल भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी सवाल नहीं पूछता उन कॉन्सेप्ट से जो डिबेटेबल हो, जो कंटेंशियस हो, तो इससे सवाल नहीं आते हैं बेसिकली। अच्छा, खत्म कब हुए? बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइमलाइन है वो मानी जाती है 2700 बीसी से लेके 1400 बीसी या 1350 बीसी तक। ये टाइमलाइन हड़प्पन सिविलाइजेशन की मानी जाती है। ओके, अब ये तो था इस चैप्टर का। अब इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, और एक्सरसाइज बेसिकली बहुत सिंपल है। इसमें मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं और इसमें वही पूछा है कि कॉपर कहां से लेके आते थे। मैंने आपको बताया कॉपर राजस्थान से लेके आते थे, कॉपर ओमान से लेके आते थे। अगला गोल्ड कहां से लेके आते थे? गोल्ड कर्नाटक से लेके आते थे। फिर है कि टिन, अफगानिस्तान से टिन लेके आते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्रेशियस स्टोन, गुजरात हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया। जो भी ऑप्शन दिए हो आप उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ जो स्क्रिप्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो मिली है धोलावीरा में। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, अब तक डेसिफर नहीं हो पाई है, हम सबको पता है ये बात। जैसे हम लोग आजकल व्हाट्सएप यूज करते हैं तो पिक्चर्स के थ्रू बातचीत करते हैं एक दूसरे से, वैसे ही पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, अब तक उसको डेसिफर नहीं किया जा सका है। सो दिस वाज ऑल इन द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी। अब अगला वीडियो में बनाऊंगा जो उसमें फोर्थ चैप्टर के रिलेटेड एनसीईआरटी में जो भी है वो होगा। अच्छा, आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन अराउंड द पेरिफेरी ऑफ एनसीईआरटी ओनली। जो भी एनसीईआरटी में है मैं आपको वो पूरी तरीके से बता रहा हूं। ओके, सो इस चैप्टर में इतना ही था। होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन अनदर वन। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।